सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है मित्रता का स्वरूप। किसी नगर में एक बालक रहता था। उसके अनेक मित्र थे। यह नरेंद्र नामक बालक अपने अधिक विश्वास करता था। एक बार उसके पिता ने उससे कहा कि अधिक मित्रों से कोई लाभ नहीं, परंतु नरेंद्र का दृढ़ विश्वास था, मेरे 500 मित्र हैं जो आपत्ति में मेरी सहायता करेंगे। एक बार पिता ने नरेंद्र को कहा, पुत्र, 500 रुपयों की आवश्यकता है, तुम्हारे मित्रों से मांगो, मैं कुछ समय बाद रुपए लौटा दूंगा। नरेंद्र ने हंसते हुए कहा, यह कार्य कठिन नहीं है, अभी रुपए ले आता हूँ। यह कहकर वह एक मित्र के घर आ गया और बोला, मित्रवर, 500 रुपये की व्यवस्था भी करनी है। मित्र ने कहा, कुछ समय पहले ही मैंने किसी को 500 रुपये दिए हैं, इस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। नरेंद्र वहां से उठकर अन्य मित्र के पास आया और वैसा ही कहने लगा। उसने भी कहा, इस समय मेरे पास रुपये नहीं है, फिर कभी आकर ले जाना। इस प्रकार नरेंद्र सभी मित्रों के घर आया और 500 रुपये मांगने लगा, परंतु एक ने भी उसे 1 रुपया भी नहीं दिया। बेचारा नरेंद्र रात खरे अपने घर लौटा तथा अपने पिता से बोला, आप मुझे क्षमा कर दें। किसी एक मित्र ने भी आश्वासन के अलावा 1 रुपया भी नहीं दिया। पिता ने कहा, मेरा भी एक मित्र है, वहां जाकर उसकी मित्रता की परीक्षा करें। यह कहकर वह अपने मित्र श्याम कुमार के पास नरेंद्र के साथ निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर जाकर उसने मित्र को पुकारा। उसका मित्र एक हाथ में रुपयों की पोटली और दूसरे हाथ में तलवार लेकर घर का दरवाजा खोलने लगा। उसके पीछे उसकी पत्नी अतिथि सत्कार के लिए थाली लिए खड़ी थी। श्याम कुमार ने कहा, प्रिय मित्र, रात में आने का क्या कारण है? यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे इस तलवार में उसको मार डालूंगा। यदि धन की आवश्यकता हो तो पोटली को ले लो, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। मेरी पत्नी तुम्हारा स्वागत करेगी, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद मेरे घर आए हैं। पिता ने अपने पुत्र नरेंद्र को कहा, एक ही मित्र अच्छा होता है। तेरे मित्र यदि 1-1 रुपया भी दे देते तो 500 रुपये एकत्रित हो जाते। जो काम तुम्हारे 500 मित्रों ने नहीं किया, वह काम मेरे एक ही मित्र ने कर दिया। यह सुनकर नरेंद्र लज्जित हुआ और क्षमा याचना करने लगा। उस दिन से उसने उन मित्रों की तिलांजलि दे दी। शिक्षा नीति, झूठे रिश्तों से जरूर बचें। मुसीबत में वही काम आते हैं जो सच्चे हो और संख्या बल में कम हो। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।